नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे बस्ती बारकत सलाला के नौजवानों सब ने मिलकर एक आवाज़ उठाई थी कि इस सलाला को हमको एक ग्रेटर सलाला बनाना है, हमारे को यहाँ की रोडें अच्छी करवाना है, हमको लाइटें अच्छी करवाना है हमारे को। लेकिन जिस तरीके से काम अमल में आया है यहाँ पे, जिस तरह से बीटी रोड को सूरत बनाई गई है उसकी, ये इससे बेहतर तो हमारी वो पुरानी रोड थी जिस पर चलने के लिए आसानी थी। हमारे लिए रोड काफ़ी बड़ी थी, बीच में रोड वाइंडिंग बोलकर रोड वाइंडिंग में चबूतरे तोड़ दिए, घरों के दरवाजे सीढ़ियों तक तोड़ लेते चले गए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हमको नहीं मिला। वही छोटी सी रोड कर दिए, वही बाजू सीसी रोड डाल के पैच डाल दिए करे। इससे तो बेहतर हमारी पुरानी रोड थी। यहाँ पर हमारे जो एरिया के चंद्रायनकोटा हल्के के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, उनका हल्का आता है ये सलाला जो कच्चन बाग बोल के डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ के कॉरपोरेटर है शाह साहब, जो उनकी नुमाइंदगी में उनकी निगरानी में काम हुआ, ये उनकी निगरानी में जो काम हुआ तो इस तरीके से के काम हुआ कि पहली बारिश में आप देखिए, पहली बारिश में सिर्फ 2 दिन की बारिश में खड्डे हो गए, लोगों को आने जाने के लिए मुश्किल हो गई, तकलीफ हो गई। लास्ट टाइम पे सिर्फ एक स्कूल के लिए इतने रोडा डलवाए, पैचेस डलवा के करके आगे बढ़ाए, लेकिन उसका फायदा नतीजा कुछ नहीं हुआ। आप हमारे हल्के चंद्रायनकोटे में बारकत सलाला को अकबर साहब आप क्या दिए? आप गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप उसको तरक्की पे उसको नहीं लेके आ रहे। हमारे बस्ती में एक डिग्री कॉलेज नहीं दे रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसके अंदर सहूलतें बराबर नहीं है हमारे को। तो आप बताइए आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? आप हमारे हैस और रोडों को ख़राब कर रहे हैं। हमारे पास में एजुकेशन के नाम पे आप लाके अपना एक स्कूल डाल रहे हैं, वहाँ पे आप तालीम के लिए बता रहे हैं कि मैंने 10,000 बच्चों को माहाना फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? जो लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, मुश्किलात को उठा लेते लेकर आ रहे हैं। तो हमारा आपसे यही मुतालिबा है कि हम चंद्रायनकोटा हल्के कांग्रेस पार्टी की जानिब से और हमारे बस्ती वाले जो नौजवान हैं, हमारे बाम साहब है, हमारे खालिद भाई नो है, सब लोगों का ये मुतालिबा है कि भाई हमारी दुकानों के सामने, हमारे घरों के सामने इस तरह से गंदगी जमा हो रही है, पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। हमारा मुतालिबा ये है कि सलाला की रोड को जल्द से जल्द अमल में लाए, उसको सही तरीके से उसको फिर से बुनियाद बनाया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की आवाज़ के ऊपर हम कांग्रेस के नौजवान यहाँ आए हैं। पिछले टाइम जब व्हाट्सएप के ऊपर मैं सारे ग्रुपों में डाला कि सलाला की रोड अगर बना रहे हो, आवाम को अगर सहूलत दे रहे हो तो दिल से दो, वरना मत करो काम। आज इतनी तकलीफ हो गई है, कोई लोग जो एमआईएम के पलट के देखने वाला नहीं है। आज जो काम किए हैं इतना नाकिस काम है, ना इसमें कोई इंजीनियर है इसके अंदर, ना ठेकेदार सही है, काम बिल्कुल जो है थर्ड क्लास काम हुआ है। अभी आवाम के सामने ये बताने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई बारकत और सलाला को क्यों इतना लिट्टी में आप लोगों ने डाला है? क्या इससे इतनी दुश्मनी है आप लोगों की कि भाई आप काम करते हैं लेकिन काम मुस्बत नहीं? अकबरुद्दीन अवैसी ऐसे स्कूल का इनाग्रेशन करने आ रही, रात के 12-2 बजे तक का काम चला, जैसा ही उन लोग गए आवाम की तकलीफ बढ़ गई, ना कोई काम हो रहा, ना कंक्रीट आ रहा, ना कंक्रीट की गाड़ी आ रही। जब उनको आने का था तो बारिश में भी आप लोग कंक्रीट डाले, लेकिन आज ये क्यों? आवाम से मोहब्बत है या सिर्फ एक अकबर से मोहब्बत है? उनको बोलना था भाई ये काम नहीं हुआ, बाद में इनाग्रेशन करो। स्कूल ऑलरेडी चालू हो गया था, बच्चे तालीम पे थे, फिर इनाग्रेशन करने आए किसको? जब आप इनाग्रेशन कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आवाम की तकलीफ भी देखो बड़े भाई। अभी अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपको, देखिए किस तरीके से काम किए और किस तरीके से होना चाहिए। जहाँ पर आपका स्लोप होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का जो सड़क का जो काम है ना, वो काम पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। जिसका स्लोप मेन होलों की तरफ होना चाहिए, पानी उस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन स्लोप जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर किसका कौन कॉन्ट्रैक्टर है? क्या कॉन्ट्रैक्टर से पैसे आधे खा लिए हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी कर रहा है, जो अपने मनमानी से जो है अपने चला रहा है, ना उसको कोई अपना जो है इसके पास बताए हैं कि भाई ये काम किस तरीके से किया जाता है। स्लोप एक तरफ है, मेन होल एक तरफ है, और नाखिस का करदगी मैं बता चुका हूँ, व्हाट्सएप में दुबई से डाला था। यहाँ देखिए आप आवाम जो जा रही है, पत्थर रखे हैं, रोड पूरी उखड़ गई है। मैं आपको लेके आगे चलना चाहता हूँ, आगे ये पूरी रोड लेके चलना चाहता हूँ। हालत देखिए, फतरे डाल के छोड़ दिए हैं, इसके अंदर रोड बेस नहीं डाले हैं। इसके अंदर जो है ना, इसके नीचे एक मजबूत रोड बेस डालते हैं तो ये रोड टिकती है, लेकिन इसके अंदर करप्शन है। पैसे खाकर रोड का मटेरियल नाखिस डाला गया। मैं पहले बता चुका हूं कि एक ही बारिश में ये रोड खराब हो जाती है।
पूरे काउंसलरों को बताया हूँ आपके कि भाई ये रोड ये नहीं चलेगी, ये नाकिस रोड है, ये मटेरियल नाकिस है, इसका आधा पैसा पेट में यानी आप लोगों ने जेब में डाल लिया, इसीलिए नाकिस रोड पड़ी है, ये मटेरियल सही नहीं है, समझे। आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। मेन हॉल डालकर छोड़ दिए हैं, ये काम उनके इनाग्रेशन तक था, उसके बाद में अवाम के लिए कोई नहीं है ये काम। एक अकबरुद्दीन अवैसी के लिए रात के 2 बजे तक काम, उनका इनाग्रेशन बासी स्कूल का इनाग्रेशन करने के बाद बंद हो गया। बासी स्कूल चालू होके बासी हो गया था, उसका इनाग्रेशन करने आए तो रात के 2 बजे तक काम। अब अवाम को मुश्किलात का सामना है, कोई इधर पलट के नहीं देख रहा है। मेन हॉल आगे जो है ट्रैफिक जाम, यहाँ सामने ट्रैफिक जाम, पूरे सलाला पे ट्रैफिक जाम। एक ऑटो ठहर जाता है तो अवाम को अवामी मसाकिल होती है। लोगों ने मुझे कॉल किया, लोगों ने बताया, तो तब यहाँ पर मैं आया हूँ। अवाम की मुश्किल जब होती है तो अवाम जो है अपोजिशन को पुकारते हैं, क्योंकि आपको पुकार कर वो थक गए हैं, इसीलिए वो लोग अपोजिशन को पुकारते हैं। देखते हैं आप लोग कब काम करते हैं इसका। आइए और बताता हूँ। जाम रहती है, ये मेन हॉल का हाल है, यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा जाम होती है। आइए हबीब साहब आगे आइए। मेन हॉल राइट साइड पे है, पूरा ट्रैफिक इससे जाम हो रही। हालत देखिए रोड की, नई रोड बनाए हुए आप, नई रोड बनाए हुए, नाकिस करप्शन है ये। आइए रोजाना शाम हो सुबह हो, यहाँ पर अभी स्कूल नहीं है, स्कूल रहे वक्त बच्चे लेट स्कूल को हो रहे हैं, वहाँ पर उनको सजा दी जा रही है। इसकी वजह से, ऐसे काम की वजह से ये हो रहा है। बच्चे स्कूलों को जाते हैं, यहाँ पर स्कूल है, बड़ा बाजार है, लेकिन इसको लिड़ती में डाला गया है यहाँ के कारपोरेटर, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी की वजह से। आइए लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर दोनों तरफ जो है सीसी रोड डाले, एक तरफ 4 फीट, एक तरफ 4 फीट है, बीच वाली जो है एक 9 फीट की है। बीटी रोड जहाँ पर आवाम जाती है, आमोदरफ्त है, वहाँ पर आवाम जाती है, वहाँ बीटी रोड। लेफ्ट और राइट में जो है सीसी रोड डाले। देखिए पार्किंग हो गई, वो काम की नहीं रहेगी, पार्किंग हो गई। जो लोग चलने वाली जगह है उसको तकलीफ हो गई। ये जो है नाकिस सोच का सबूत है ये। अगर इसमें इंजीनियर लगाते या किसी बड़े से मशवरा करते तो ये गलती नहीं होती। आप सीसी रोड लेफ्ट और राइट में 4-4 फीट की डाले, बीच में 8 फीट की रोड बीटी की डाले, जहाँ पे लोग चलने का रास्ता है, टूट गई है। पहले की रोड इससे बहुत अच्छी थी, लोग खुश थे, अवाम आमदन था। देखो पानी कोई सा भी जो है स्लोप नहीं है, इधर स्लोप नहीं है, पानी दुकानों के सामने रुक रहा। मेन हॉल लेफ्ट में है, स्लोप आपका राइट में है। ये कोसी इंजीनियरिंग है, ये कोसा काउंसलर है, ये कौन सा ठेकेदार है जो ये ठेका लेकर इस तरीके का काम कर रहा है। कोई पैसा दो तो एक इंजीनियर को दो, एक समझदार को दो। अगर ये बड़ी रोड है, ये भी सलाला हैदराबाद दुबई में गिना जाता है। हैदराबाद का नाम सारे इंडिया पूरे वर्ल्ड में है। आज तुम हैदराबाद को पूरे कचरे के ढेर में बदल दिए एमपी साहब का, सारे हैदराबाद को और हल्के पूरे जितने भी हल्के इसमें आते हैं कचरे के ढेर में बदल दिए। जिसको इंटरनेशनल नाम मिला उसको आपने बर्बाद करके छोड़ा है। थोड़ा अकल का सबूत दो, फौरन सलाला के अंदर फौरन काम चालू करो। आप काम चालू करके लोगों की तकलीफ को कम करो। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सादिक बिन मुस्फिर हमारे जो है अपने सईद बिन हाजब यहाँ पर है, अवाम इनको पूछ रही थी। कुरैशी मुस्तफा कुरैशी हमारे काउंसलर जो कॉन्टेस्ट करे हैं, उन्होंने अवाम इनको पकड़ के लेकर आई है। अवाम ने अपनी तकलीफ बताई तो हम उनकी तकलीफ पे लब्बैक कहकर अवाम के दरमियान में आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरे बारकस के अंदर हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा पुतला जलाएंगे, काले झंडियां लेके हम पूरे बारकस सलाला में फिरेंगे। शुक्रिया। मदार होटल की बेमिसाल पेशकश आपके लिए पेश करते हैं एक से बढ़कर एक ढेर सारी वेराइटीज के डिलीशियस डिशेस। जी हाँ, चिकन 65, ड्राइड चिकन, चिकन तंदूरी और बेहतरीन लेग पीस। जो खाए एक बार वो तो खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि मदार होटल की डिशेस का जायका ही कुछ और है। अरे भाई, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। जरूर तशरीफ लाइए, खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए या फिर अपने चाहने वालों के लिए पार्सल घर ले जाइए। मदार होटल, मल्लापल्ली एक्स रोड नियर नोबल टाकीज, हैदराबाद। प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला।